चलिए वेलकम बैक। हम लोग आज यहाँ पे पॉलिनोमियल शुरू कर रहे हैं। ठीक है, बेसिकली हम लोग इस बार क्लास 9 के लिए शुरू कर रहे हैं, बट एक्चुअली जो पॉलिनोमियल यहाँ पर हेडिंग डाले हैं, यहाँ पर अभी हम लोग पहले थ्योरी देखेंगे, इसका कॉन्सेप्ट समझेंगे, जो कि आपका 9th क्लास के लिए 10th क्लास के लिए सारे के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हम देखेंगे पहले पॉलिनोमियल होता क्या है। ठीक है, तो जैसा कि आप लोग डेफिनेशन पहले भी जान चुके हैं। ठीक है, मैं ऐसे आप लिखता हूँ एंड एक्सप्रेशन which is in the form of fx is equal to a0 plus 7x plus a2x square plus a3x plus anx square, where a0, a1, a2 and are coefficient and also in constant number. also नहीं डालेंगे, may भी डालेंगे, क्योंकि ये आपका कांस्टेंट नंबर भी हो सकता है, फ्रैक्शन में भी आ सकता है। ठीक है, अब इसको हम थोड़ा सा समझेंगे एक्चुअली ये है क्या। ठीक है, इतना तो मैं लिख दिया, इतना बुक में भी मिल जाएगा आपको, बट इससे क्या समझ रहे हैं। ठीक है, तो इसमें कहाँ कैसे पॉलिनोमियल है क्या है ये समझेंगे। कि मान के चलिए कि अगर आपका कोई भी एक्सप्रेशन अगर इस फॉर्मेट में है, मींस a0, a1x, a2x, a3x3, मींस यहाँ पर अभी वेरिएबल क्या देख रहे हैं कि वेरिएबल हमारा x के फॉर्मेट में है, बाकी जो नंबर है उसके आगे ये सब कांस्टेंट है, और कांस्टेंट फॉर्मेट में भी हो सकते हैं आपका, और आपका फ्रैक्शन फॉर्मेट में भी हो सकते हैं, बट ये ध्यान रखिए कि ये सारे के सारे कोफिशिएंट है। ठीक है, और ये चीज ध्यान रखिएगा, कोई जरूरी नहीं है कि वो x के फॉर्मेट हो। मैंने यहाँ पर x लिखा है तो ऐसा नहीं है कि सर x लिखा तो ऑलवेज x ही है, आप y के फॉर्मेट में ले सकते हैं, कि कोई भी वेरिएबल होनी चाहिए, बट ध्यान रहे कि अगर ऐसे फॉर्मेट आपको दिख रहा है तो वो पॉलिनोमियल कैटेगरी में चली जाएगी। एक बात और, अब ऐसा नहीं है कि अगर मैं fx की वैल्यू अगर ये 0 कांस्टेंट से शुरू करके n तक जाए ये सारा का सारा ही पॉलिनोमियल होगा, ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही पॉलिनोमियल होगा। इसमें से आप कोई भी एक पार्ट, दो पार्ट, कहीं से भी आप कट करके जो भी पार्ट अगर आप निकालते हैं वो भी अपने आप में एक पॉलिनोमियल है। कहने का मतलब ये तो एक पॉलिनोमियल है, इसमें से हर एक पार्ट अपने आप में एक पॉलिनोमियल। जैसे मैं बोलूं कि एक एग्जांपल लिया, ठीक है, px के फॉर्म में, यहां पर आप fx डालिए, px डालिए, qx डालिए, tx डालिए, कुछ भी डालिए, कोई दिक्कत नहीं। मैं माना px, और यहां से कोई दूसरा टर्म उठा लिया, मान के चलिए मैं ये रो उठा लिया, ये भी आपस में अपने आप में ही पॉलिनोमियल है। मैं बोला कि नहीं, कोई दूसरा पॉलिनोमियल लेते हैं जो ऐसा हो, ये भी अपने आप में एक पॉलिनोमियल है। मैं कोई ऐसा लेता हूं w y के फॉर्मेट में, मैं ऐसा ले लेता हूं आपका a3y क्यूब, क्योंकि यहाँ y है तो y ले रहे हैं। ठीक है, प्लस है माइनस है, मैं इसको यहाँ पर ऐसे कर देता हूँ। ठीक है, इसका मतलब प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है, वो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, माइनस आपका यहाँ पर लिख लिए a1y। ठीक है, कोई भी फॉर्मेट मैं एग्जैक्टली अगर टोटल मैं ये भी लिख लूं r क्यूब, मतलब यहां पर हमारा जो पॉलिनोमियल है वो क्यूब के फॉर्मेट में है, मैं ऐसे लिख भी सकता हूं। ठीक है, इसका मतलब यहां पर कोई वेरिएबल नहीं है, मतलब ये सिर्फ अपने आप में एक नंबर है, ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल हो गया। मतलब ये आपका पॉलिनोमियल है, ये अपने आप में एक पॉलिनोमियल। कोई भी पार्ट आप उठाइए, इतना छोटा पार्ट उठा लीजिए, ये पार्ट उठाइए, या प्लस वाला पार्ट उठाइए, या माइनस, ये 3 पार्ट उठा लीजिए, 4 पार्ट उठाइए, सब अपने आप में पॉलिनोमियल है। ध्यान रहे, अगर x का फॉर्मेट में है तो x का आपका ये पॉलिनोमियल कहलाएगा, जिसमें वेरिएबल x होगा, अगर y है तो y होगा, z है तो z होगा, t है तो t होगा। मतलब यहाँ पे t, ये तो आपका t एक पॉलिनोमियल का नाम है, लेकिन यहाँ पर वेरिएबल, इसके अंदर जो भी पार्ट आ रहा है वो वेरिएबल है। ठीक है, आई थिंक यहाँ तक आपको अगर समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो अब हम इसके अंदर में पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल कितने टाइप्स के होते हैं, जिसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे डिग्री। ठीक है, डिग्री के बेसिस पे, उसके बाद हम लोग टर्म के बेसिस पे। तो उससे जानने से पहले हम लोग ये देख लें कि इसमें डिग्री क्या है। ठीक है, मान के चलिए अगर कोई भी पॉलिनोमियल आपको दिया जाए और उसमें डायरेक्टली ये पूछा जाए, ठीक है, इसकी डिग्री क्या होगी। ठीक है, तो हम लोग यहाँ से अभी हम लोग डिग्री देखेंगे। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, चलिए अब हम लोग यहाँ से देखेंगे डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल होता क्या है, ध्यान देंगे। पॉलिनोमियल मतलब किसी भी पॉलिनोमियल की डिग्री हम लोग कैसे फाइंड करते हैं। तो जब भी कभी आपके पास कोई भी पॉलिनोमियल दिया है, ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूँ, इट इज द मैक्सिमम पावर। ध्यान रखिएगा, जब कोई पॉलिनोमियल आपका दिया है
उसमें आपका मैक्सिमम पावर ढूंढना है। और ध्यान रखना मैक्सिमम पावर किसका होना चाहिए, वेरिएबल का। एग्जांपल हम लोग लेते हैं, मान के चलिए ये एक आपका पॉलिनोमियल है px = 5x² + 2x + 1। हमें क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर वेरिएबल क्या है, तो यहाँ पर वेरिएबल x है, यहाँ x है, यहाँ भी x है। अगर आप देखें तो यहाँ भी x है, बट क्या देख रहे हैं, यहाँ x के पावर 2 है, यहाँ x के पावर 1 है, यहाँ x के पावर 0 है, क्योंकि x के पावर 0 समथिंग के पावर 0 आपका 1 ही होता है, तो इसलिए हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं। बट यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है। हमें बोला है वेरिएबल पे जो पावर मैक्सिमम हो, मतलब यहाँ आपका पावर 2 है, यहाँ आपका पावर 1 है, यहाँ आपका पावर 0 है, इन तीनों में जो सबसे मैक्सिमम है यहाँ 2, इसलिए इस पूरे पॉलिनोमियल की डिग्री 2 है। तो डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज 2। सेम एज यहाँ आएंगे, ये आपका x के टर्म में फंक्शंस था, ये आपका x के टर्म में पॉलिनोमियल था। यहाँ पर आते हैं कि आपका y के टर्म में पॉलिनोमियल है। तो अब हम y पे देखेंगे, क्योंकि यहाँ हमारा वेरिएबल y है, तो y पे देखेंगे पावर, यहाँ पर मैक्सिमम पावर 4, यहाँ पे 2, यहाँ पे अगर है तो 1, आप यहाँ भी बताया थे, यहाँ पर आप चाहे तो आप ऐसे लिख सकते हैं। तो हम क्या देख रहे हैं, ठीक है, कि जो भी वेरिएबल, हमें यहाँ पर प्लस माइनस से कोई मतलब नहीं है, हमें यहाँ वेरिएबल पे देख रहे हैं, यहाँ मैक्सिमम 4 है, इसलिए इसकी डिग्री 4 होगी। सेम एज यहाँ पर देख रहे हैं, ये w के फॉर्मेट में आपका ये पॉलिनोमियल है, यहाँ पर w का मैक्सिमम स्क्वायर w² है, आप यहाँ चाहें तो w पे पावर 0 लगा सकते हैं। तो यहाँ पर स्क्वायर है, यहाँ पर 0 है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये है आपका मैक्सिमम पावर 2। तो पॉलिनोमियल, द डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज इक्वल टू 2। यहाँ पर क्या देख रहे हैं, z के फॉर्मेट में, बट यहाँ पर आगे कुछ कैरी नहीं है, बस आपका 5 मतलब एक कांस्टेंट नंबर है। तो हम यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं कि अगर ये z के फॉर्मेट में, अगर x होता तो x, z होता तो z, तो हम ऐसे लिख सकते हैं z के फॉर्मेट में 0, अगर y होता तो y के फॉर्मेट में y के पावर 0 कर देते, w होता तो w के पावर 0 कर देते। तो यहाँ पर वेरिएबल आ गया। अब हमें बोला है कि वेरिएबल पे मैक्सिमम पावर देखिए, यहाँ पर वेरिएबल में मैक्सिमम पावर 0 है, इसलिए द डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज 0। बेसिकली ये क्या था, एक कांस्टेंट नंबर था, तो हम लोग क्या देखें कि जो भी कांस्टेंट ले रहे हैं, कांस्टेंट पे आपका जो है डिग्री है वो 0 आ रहा है, ठीक है। तो ये आपका हुआ मैक्सिमम डिग्री। अब डिग्री के कुछ क्राइटेरिया हैं कि मतलब डिग्री क्या हो सकता है, उसका एक नियम है, ठीक है, वो चीज को ध्यान में रखेंगे, ठीक है, उसको हमने यहाँ पर अभी लिखा दे रहे हैं, आप इसको नोट कर लीजिए। और इसके बाद हम लोग एक स्पेशल डिग्री पे 8, 5, 7, 8 प्रॉब्लम, एक स्टैंडर्ड प्रॉब्लम बनाएंगे, जिसका ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब उसका 9 और 10 से, वो एक स्टैंडर्ड प्रॉब्लम जिसके डिग्री की यूज करते हुए आप बड़े से बड़े प्रॉब्लम को यूं एकदम सेकंड में कैसे सॉल्व करेंगे, उसको मैं एक प्रॉब्लम को, मैं उसके लिए एक वीडियो लेके आऊंगा, मतलब डिग्री की क्या इंपॉर्टेंस होगी मैं वो आपको बताऊंगा। यहाँ पर बस लग रहा है कि बस यूं ही मैक्सिमम पावर है, बस डिग्री है, ये आपको बस यहाँ फाइंड करना है, ये पता करना है। बट डिग्री के हेल्प से बड़े बड़े आपके क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व किया जाता है ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये लिखिए, ठीक है। अभी हम डिग्री का क्राइटेरिया लिखते हैं। चलिए अब यहाँ पर आते हैं, थोड़ा सा नोट डाउन करेंगे, ठीक है, कि जैसे डिग्री तो आपने पता कर लिया कैसे फाइंड करेंगे क्या होता है, ठीक है। अभी बोला गया कि डिग्री के लिए कुछ कंडीशन लगा गया है कि डिग्री तो है हमेशा नेगेटिव में नहीं होगा, मतलब नेगेटिव मतलब क्या, पावर वाले को डिग्री बोलते हैं, वो नेगेटिव में नहीं होना चाहिए, दूसरा वो फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए। जैसे एग्जांपल हम बोले, ठीक है, कि अगर हम ये px = 3x² - 4x की पावर -1 + 5, ठीक है। अगर मैं बोले इसकी डिग्री बताओ, तो यहाँ पर अभी क्या देख रहे हैं, ये पावर 2 है, ये पावर -1 है, -1 होने की वजह से अब ऐसा नहीं बोलेंगे सर इसको इग्नोर करके इसको मान, सो यहाँ पर डिग्री कांट फाइंड, ठीक है, यहाँ पर हम डिग्री नहीं निकाल पाएंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव है, पहले ही बोला कंडीशन लगा हुआ है कि डिग्री नेगेटिव में नहीं होना चाहिए। दूसरा, अगर हम लेते हैं एक एग्जांपल, 5x³ - 2x पे पावर 1/2 + 5। हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं, x पावर 1/2 है, जो कि आपका फ्रैक्शन फॉर्म है, ये भी नहीं होगा, तो यहाँ से भी हम इसकी डिग्री नहीं निकाल पाएंगे। तो हम अभी बताएं कि डिग्री दो चीज में कंडीशन है, एक नेगेटिव नहीं होना चाहिए, फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए। मान के चलिए कोई ऐसा रहता है, ठीक है, px = 7x³ - 2x पे पावर 5/3 -6, तो यहाँ भी हम डिग्री नहीं कर पाएंगे क्योंकि यहाँ पर भी फ्रैक्शन फॉर्म है। सो ये चीज दो चीज ध्यान में रखिए, जब भी डिग्री निकालिए ऐसा नहीं आप बोल दीजिए मैक्सिमम पावर इधर, यहाँ पर नेगेटिव है, दो में से एक गया, कट गया, कैंसिल, एक बच रहा है, एक लिख देंगे, ऐसा नहीं। बस ध्यान रखें कि ये नेगेटिव और आपका फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए, इसलिए ये दो कंडीशन ध्यान में रखें, ठीक है, ये चीज आपको ध्यान में होना चाहिए, ठीक है। डिग्री कैसे फाइंड करते हैं, डिग्री का क्या क्राइटेरिया है, कैसे कंडीशन है, क्या है नहीं है, ठीक है। हम लोग एक वीडियो लाएंगे डिग्री पे स्पेशल, ठीक है, इस पे एक अच्छे से प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करते हैं, आपको ये बड़ा अमेजिंग लगेगा, ठीक है। चलिए देखते हैं, इसको आप नोट कीजिए।
चलिए अब हम लोग आते हैं यहाँ पर टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल कितने तरह के होते हैं? तो जनरली हम लोग देखें पॉलिनोमियल दो तरह के होते हैं। क्या? पहले एक तो आपका डिग्री बेसिस पे, दूसरा है आपका टर्म के आधार पे। टर्म बेसिस पे कितने होते हैं? तो पहले हम पढ़ेंगे, स्टडी करेंगे डिग्री बेसिस पे, इसलिए हमने लिखा है ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। ठीक है, डिग्री के अकॉर्डिंग हम लोग पॉलिनोमियल को कितने टाइप्स में डिवाइड करते हैं। तो सबसे पहले हम 1 से शुरुआत करते हैं कि इफ द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 1 इज कॉल्ड एज लीनियर पॉलिनोमियल। एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 हो, या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हैं वह सारे पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 हो, उस सारे पॉलिनोमियल को हम लोग बोलेंगे लीनियर पॉलिनोमियल। जैसे एग्जांपल में हम लोगों ने यहां लिया, जैसे px है 5x 7। यहां पे क्या दिख रहा है? वेरिएबल पे यहां मैक्सिमम पावर यहां 1 है, यहां 0 है, तो इस पूरे की पॉलिनोमियल की डिग्री 1 हुई। तो ये जो पॉलिनोमियल हुआ ये आपका लीनियर पॉलिनोमियल का एग्जांपल हुआ। यहां भी देखेंगे, इस पे मत जाएंगे, ये फ्रैक्शन में है तो ये नहीं देखेंगे, पावर फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए। अब यहां पर आएंगे, इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 0 है, तो यहाँ पे इस पूरे पॉलिनोमियल की मैक्सिमम डिग्री होगी आपकी 1 और 1 है, तो मतलब ये आपका कैटेगराइज में चला जाएगा आपका लीनियर पॉलिनोमियल में। सेकंड वन आते हैं आपका तो वैसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 2, जैसे मतलब जो जिसकी डिग्री आपकी 2 हो वो कहेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, उसको हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में रखते हैं। जैसे एग्जांपल लोग लिए 2x² - 5x + 6। यहाँ पर क्या देखना है, इस पूरे पॉलिनोमियल की मैक्सिमम डिग्री 2 है, ये आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है, इसकी मैक्सिमम डिग्री 2 है। यहाँ आते हैं, यहाँ पे भी मैक्सिमम डिग्री 2 है। टर्म पे नहीं जाना है कि यहाँ पे छोटा है, यहाँ पर 3 टर्म है, यहाँ पर 2 टर्म है, हम लोग डिग्री पे पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे आपका 2 है मैक्सिमम पावर, इसलिए इसकी भी आपकी पॉलिनोमियल फिर मैक्सिमम डिग्री 2 ही, तो ये बोलेंगे कि ये कैसा पॉलिनोमियल है, तो ये क्वाड्रेटिक है। ये भी कैसा है? क्वाड्रेटिक है। इस तरह से और भी एग्जांपल्स हो सकते हैं। ठीक है, तो अभी तो हमने 1 और 2 का लिया, और आगे देखते हैं। ठीक है, फिर आप इसको नोट कर लीजिए। चलिए अब हम लोग डिग्री 2 तक देखे थे, अब यहाँ पर देखेंगे वैसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 3 हो। ठीक है, हम लोग यहाँ पर अब लैंग्वेज को थोड़ा शॉर्ट किए हैं। पॉलिनोमियल हैविंग डिग्री 3 इज कॉल्ड अ क्यूबिक पॉलिनोमियल। एक वैसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 3 हो वो क्यूबिक होगा। एग्जांपल में ये देखिए, इसकी मैक्सिमम डिग्री 3 है, तो हम बोलेंगे कि दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्योंकि इसके मैक्सिमम पावर 3 है और जो मैक्सिमम पावर होता है वही आपकी डिग्री होती है। नेक्स्ट d = 4, मतलब एक वैसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 4 हो, उसको हम लोग बोलेंगे y क्वाड्रेटिक। स्क्वायर 2 वाले को बोलेंगे क्वाड्रेटिक, 4 वाले को बोलेंगे y क्वाड्रेटिक। एग्जांपल ये मैक्सिमम डिग्री आपका 4 होना चाहिए, यहाँ 4 है, यहाँ भी 4 है, इट इज। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पर 4 से बड़ा जो भी लेते हैं। 4 तक तो हमारा नेमिंग है डिग्री के अकॉर्डिंग। अब 4 से बड़ा जो भी लेते हैं, 5 ले लें, 6 ले लें, 7 ले लें, 9 ले लें, 8 ले लें, 100 ले लें, इस तरह का नेमिंग नहीं है, उसको बोलने का तरीका है। मान के चलिए मैं ऐसे बोल रहा हूँ कि एक वैसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 5 है, उसको हम लोग कहा जाता है, क्या बोलेंगे, उसको बोलने का तरीका है कि इट इज द पॉलिनोमियल हैविंग डिग्री 5। ये एक पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री 5 है। ठीक है, अगर यहाँ पर 6 है तो हम बोलेंगे इट इज द पॉलिनोमियल हैविंग डिग्री 6। ये डॉटेड लाइन का मतलब हुआ कि जो हमारा ऊपर लिखे हैं वही सेम टू सेम है। ठीक है, तो इस तरह से अगर आपका डिग्री 7 होगा तो सेम को बोलेंगे इट इज द पॉलिनोमियल हैविंग डिग्री 7। नेमिंग आपका 4 तक का है, उसके बाद जो 5 6 7 8 9 10 उसको हम लोग बोलने का तरीका चेंज करते हैं, बोलेंगे इट इज द पॉलिनोमियल हैविंग डिग्री 5, हैविंग डिग्री 6, हैविंग डिग्री 10, हैविंग डिग्री 12। ठीक है, इसका एग्जांपल ले लिए, 5 के लिए मैक्सिमम पावर 5 होना चाहिए, यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है, 6 के लिए मैक्सिमम पावर 6 होना चाहिए। ठीक है, अब ध्यान रखेंगे इस तरह से कोई भी हो, 7 हो, 100 तक भी जाए तो आप 100 भी जा सकते हैं। मान के चलिए अगर हमें 100 का कोई एग्जांपल लेना है, एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसके 100 की डिग्री हो, ठीक है, तो हम ऐसे बोल सकते हैं 100। ये भी एक पॉलिनोमियल जिसकी मैक्सिमम डिग्री 100 होगी। ठीक है, चलिए अब हम लोग आते हैं, एक यहाँ पर छूट रहा है, 1 शुरुआत हो गई, 2 कर लिए, 3 कर लिए, 4 कर लिए, 5 6 7 इस तरह से आगे हो गए, एक आपका 0 छूट रहा है, तो उसको हम लोग यहाँ पर नोट करेंगे। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। चलिए हम लोग यहाँ देखेंगे डिग्री ऑफ 0, मतलब एक वैसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 0 है, मतलब वेरिएबल में मैक्सिमम पावर 0 होना चाहिए तभी तो डिग्री 0 होगी। तो इसका मतलब वेरिएबल रहे ना रहे वो हिडन फॉर्म में है, मतलब वो सिर्फ एक नंबर के फॉर्म में होगा, एक कांस्टेंट नंबर होगा, इसलिए हमने बोला उसको बोलेंगे कांस्टेंट पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल पढ़ रहे हैं, कांस्टेंट पॉलिनोमियल हो गया। जैसे एग्जांपल लिए 5, अगर हम यहाँ x की बात करें तो यहाँ पर देखिए x आपका हिडन है, तो यहाँ पर मैक्सिमम डिग्री 0 है, तो ये आपका एग्जांपल हो जाएगा 0 डिग्री वाला। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे 9, यहाँ भी देखेंगे यहाँ पर 0 हिडन है, क्योंकि यहाँ पर x फॉर्म में, इसलिए x ले आप y ले ले, z ले ले, t ले ले, कोई दिक्कत नहीं। तो जितने भी सारे नंबर, ये भी आपका कांस्टेंट नंबर है, यहाँ पे देखिए आप, तो ये सारे के सारे एग्जांपल्स आपके हो गए आपका कांस्टेंट पॉलिनोमियल का। एक वैसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 0, लेकिन गौर फरमाइएगा थोड़ा सा, यहाँ पे एक नोट पे लिखा है, ध्यान देने वाली बात है, द डिग्री ऑफ 0 पॉलिनोमियल
इज नॉट डिफाइंड, ठीक है। इस पे बहुत सारे कंफ्यूजन होते हैं, ठीक है, इसको आप भूलिएगा मत, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है तो बच्चे यहाँ पर 0 टिक मार्क करके आते हैं, ठीक है। अब हम लोग ओवरऑल क्या देखें कि जिसकी डिग्री 1 हुई तो हम लोग हम ऐसे देखेंगे कि जिसकी डिग्री आपकी 1 हुई हम लोग बोल दिए लीनियर पॉलिनोमियल, डिग्री 2 वाले को बोला क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, डिग्री 3 वाले को बोला क्यूबिक पॉलिनोमियल, डिग्री 4 वाले को बोला बाई क्वाड्रेटिक, ठीक है। 5 6 7 8 का तो मैंने बताया नाम चेंज करके बोलना है, इट इज हैविंग द पॉलिनोमियल डिग्री 6, डिग्री 10, डिग्री 12। हम क्या देख रहे हैं 1 2 3, 4 वाले को बाई क्वाड्रेटिक, 3 वाले को क्यूबिक, 2 वाले को क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, 1 वाले को लीनियर पॉलिनोमियल। अब हम उल्टा आते हैं, 0 को बोलेंगे कांस्टेंट पॉलिनोमियल। हम क्या देख रहे हैं यहां पर बाई क्वाड्रेटिक का 4 आ रहा है, क्यूबिक का 3 आ रहा है, क्वाड्रेटिक का 2 आ रहा है, क्योंकि इसमें मैक्सिमम 2 है इसलिए 2 हो रहा है, इसमें मैक्सिमम 1 है इसलिए 1 हो रहा है, इसमें मैक्सिमम 0 है तो 0 हो रहा है। अब मैं बोलूं यहां पर एक 0 पॉलिनोमियल, इससे छोटा तो यही होगा 4 3 2 1 0 0, सॉरी ये आपका 1 कांस्टेंट, तो ये आप क्या देखें 0 आना चाहिए, बट देख रहे हैं कि 0 पॉलिनोमियल, क्योंकि कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री 0 हो चुकी है। अगर आप इसके यहां से जाएंगे तो हम क्या देख रहे हैं ये घट रहा है 4 3 2 1 0, तो आप बोलेंगे कि इसकी डिग्री -1 होनी चाहिए। अगर इसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो -1 होना चाहिए, बट मैं आपको पहले ही बोल चुका हूं कि डिग्री कभी भी नेगेटिव में नहीं होती, तो शायद नेगेटिव होगा नहीं, 0 हो चुका 1 हो चुका, तो अब डिटरमाइन कर पा रहे हैं नहीं, यहां से आप डिफाइन ही नहीं कर पा रहे, तो यहां से हम इसीलिए इसको बोलते हैं, ठीक है, कि नॉट डिफाइंड, ठीक है, यहां पे ये लिखा हुआ है नॉट डिफाइंड। मेरी बात को समझेंगे इस चीज को, ठीक है, इसलिए हमने ये नोट में लिखा दैट डिग्री ऑफ 0 पॉलिनोमियल इज नॉट डिफाइंड, ठीक है, ध्यान रखेंगे इस बात को, ठीक है। आप ओवरऑल ये डेटा है, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में कि जो आपका पॉलिनोमियल है ऑन द बेसिस ऑफ टर्म कितने टाइप्स के होते हैं, आप इसको नोट कर लीजिए। चलिए अब हम लोग यहां से देखेंगे सेकंड पार्ट कि जो हम लोग डिग्री जो हम लोग पॉलिनोमियल देख रहे हैं वो नेक्स्ट पार्ट क्या है ऑन द बेसिस ऑफ टर्म, टर्म के बेसिस पे पॉलिनोमियल कितने टाइप्स के हैं। तो देखिए फर्स्ट आपका मोनोमियल। मोनोमियल क्या है, मेल मतलब होता है टर्म, मोनो मतलब सिंगल वन, तो इसीलिए हमने बोला कि द पॉलिनोमियल हैविंग सिंगल एज द वन टर्म, एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें सिर्फ वन टर्म हो, उसकी डिग्री क्या है कोई मैटर नहीं करता, ठीक है। जैसा हमने एग्जांपल लिया 7x⁵, यहां पर क्या देख रहे हैं ये पूरे के पूरे सिंगल टर्म है अपने आप में, 3x⁵, ये अपने आप में पूरा सिंगल टर्म है, ये अपने आप में पूरा सिंगल टर्म है, इसके अलावा कोई और टर्म नहीं है, इसलिए ये आपका टर्म बेसिस पे जाता है, ये आपका मोनोमियल का एग्जांपल होगा, इसलिए हम बोलेंगे ये मोनोमियल का एग्जांपल है। सेकंड है बाइनोमियल, बोले मेल मतलब आपका टर्म है, बाई मतलब आपका दो हुआ, एक वैसा पॉलिनोमियल जिसमें आपका दो टर्म होना चाहिए, कम से कम नहीं दो टर्म होना चाहिए। तो 3x² - 5 ये एक आपका टर्म है, ये एक आपका टर्म है, प्लस माइनस डायरेक्ट मैटर, हमें टर्म देखना है, इसमें पावर वाली बात नहीं है। यहां पर आ रहा है, यहां पे देख रहे हैं सिंगल टर्म और ये सिंगल टर्म, मतलब दो टर्म यहां भी है यहां भी है, हमें कोई मतलब नहीं है कि ये प्लस है माइनस है, आपका कांस्टेंट है, साथ में दो वेरिएबल है, तीन से मतलब नहीं, बस आपको ये ध्यान रखना है कि दो टर्म होना चाहिए, यहां भी दो टर्म दो टर्म दो टर्म। अब आते हैं नेक्स्ट ट्राइनोमियल, लास्टली आपका ट्राइनोमियल, ट्राई मतलब आपका तीन हो गया, एक वैसा पॉलिनोमियल जिसके अंदर में आपके तीन टर्म आते हैं, जैसे अब देखेंगे 5x² - 7x + 2, यहां पर क्या देख रहे हैं तीन टर्म है आपका 1 2 3, मैंने पहले ही बोला प्लस माइनस का कोई मतलब नहीं है, यहाँ पर हम बस टर्म के अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं। यहाँ पे देख रहे हैं 1 2 3, यहाँ भी आपका एक टर्म यहाँ है, एक टर्म यहाँ, एक टर्म यहाँ, ये एग्जांपल हो गया आपका ट्राइनोमियल का। यहाँ भी देख रहे हैं एक टर्म यहाँ का z के फॉर्मेट में है, तो z पे पावर 98 - 2z पावर 1 है प्लस 5, ये भी आपका एग्जांपल हो गया ट्राइनोमियल का। तो ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं पॉलिनोमियल, ये जो अभी एग्जांपल हुआ, ये आपका टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ टर्म। हम लोगों ने अब तक देखा कि पॉलिनोमियल्स डिग्री के अकॉर्डिंग अलग होते हैं, आपका टर्म के अकॉर्डिंग अलग होते हैं, जो कि हम लोगों ने बारी-बारी से यहाँ पर स्टडी कर लिया, ठीक है। तो आप इसको नोट करेंगे, पॉज कर लो। चलिए एक इस पे हम लोग थोड़ा सा क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन ये है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल, जो आपके पास क्वेश्चन गिवन है इस सारे में से एक्चुअली ये आपका आरएसएल का इशू प्रॉब्लम है, ठीक है ना। तो हम लोग यहाँ से देखेंगे कि बस प्रॉब्लम किसी बुक का हो, बस हम लोग यहाँ से कॉन्सेप्ट समझेंगे क्या है, ठीक है। यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो आपके पास क्वेश्चंस दिया है इन सारे में आप ये चेक करके बताइए कौन सा आपका पॉलिनोमियल है, कौन सा पॉलिनोमियल, यहाँ पर चेक करेंगे सारे क्राइटेरिया फुलफिल कर रहे हैं, आपका डिग्री में यहाँ भी पॉजिटिव है, यहाँ भी पॉजिटिव है, यहाँ भी आपका कोई इशू है नहीं, तो यहाँ बोलेंगे ये आपका पॉलिनोमियल का एग्जांपल है, ठीक है। यहाँ पे क्या देख रहे हैं, यहाँ पर ध्यान रखिएगा कई बच्चे स्पीड में इसको आपको गलत मार्क करते हैं, क्योंकि यहाँ पर रूट 2 है, ध्यान रखिएगा ये रूट 2 ये नंबर पे आपके वेरिएबल पे नहीं, अगर वेरिएबल पे होता
तो हम लोग बोल सकते थे कि आपका पॉलिनोमियल नहीं है, बट यहाँ पर सिर्फ आपका नंबर पे है, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा, बारीकियां यहाँ पर रखिएगा, ठीक है। ये भी आपका पॉलिनोमियल का एग्जांपल है। यहाँ देखेंगे 2, यहाँ वेरिएबल पे अगर इसको हम तोड़ेंगे तो यहाँ x पावर 1/2 आएगा। वेरिएबल पे पावर 1/2 है, जो कि डिग्री नहीं है। जब डिग्री नहीं है तो वो पॉलिनोमियल नहीं है, इसका मतलब ये पॉलिनोमियल ही नहीं है, ठीक है। यहाँ पर आते हैं -6, हम बोले यहाँ पर वेरिएबल में कुछ भी हो सकता है, x पे पावर 0, y पे पावर 0, z पे पावर 0, नंबर कुछ भी हो तो ये चलेगा, ये वेरिएबल है, ये आपका पॉलिनोमियल है। यहाँ आते हैं 1/6 है, ध्यान रखिएगा यहाँ पर 1/6 कांस्टेंट नंबर है, कोएफिशिएंट है ये। यहाँ वेरिएबल पे पावर है, सब कुछ है, कोई भी कंडीशन में कोई भी इशू नहीं है। 2 + √3 है, यहाँ पे t का स्क्वायर है, यहाँ पे t पे पावर 1 है, तो ये आपका पॉलिनोमियल है। बट यहाँ पर आते हैं z के फॉर्म में है यहाँ पर, तो z + 5/z, अगर यहाँ से z को हटाएंगे तो ऊपर जाएगा तो z पे पावर -1 होगा। तो हम क्या देखेंगे, z पे पावर -1, तो पावर -1 चला गया। मैंने पहले ही आपको नोट में बता रखा है कि नेगेटिव और फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए, तो नेगेटिव होने की वजह से ये आपका पॉलिनोमियल का एग्जांपल नहीं है। यहाँ आते हैं, अगर आप इसको तोड़िएगा तो इसको तोड़ने पे आएगा y पे पावर 1/3 + 1। यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि जो y पे पावर है वो आपका फ्रैक्शन है, जिसकी वजह से ये आपका जो है पॉलिनोमियल का एग्जांपल नहीं है। यहाँ लास्ट आते हैं 0, 0 मैंने बताया कांस्टेंट नंबर है, कांस्टेंट नंबर है तो आपका कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, इसीलिए वो खुद एक पॉलिनोमियल है, इसलिए यहाँ पर ये सही है, ठीक है। आप नोट कर लेंगे, फिर भी अगर आपको कुछ डाउट आ रहा है कमेंट सेक्शन में लिखेंगे, ठीक है, आप बताएंगे, ठीक है, कोई भी तरह का इशू है, ठीक है। अब इसको नोट कीजिए, चलिए आई होप आप लोगों ने इसको नोट कर लिया होगा, ठीक है। इसके आगे का हम लोग नेक्स्ट पार्ट में कैरी करेंगे, ठीक है। आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि जिन स्टूडेंट्स को, ठीक है, इस तरह का अगर आपको और भी ज्यादा वीडियो चाहिए, आप इसको जितना ज्यादा उसको सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ठीक है, ताकि सारे को ये नोटिफिकेशन मिल जाए, ठीक है। और जितना ज्यादा आपका ये वीडियो शेयर होगा उतने ज्यादा ये आपकी नॉलेज जो है सबको शेयर होगी, ताकि सारे लोग इसको सीख पाएंगे, ठीक है। और आप इसको जितना ज्यादा शेयर कीजिएगा उतना ज्यादा बेटर होगा, ताकि हम लोग और आगे वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट हो पाए, ठीक है। चलिए, ओके, थैंक यू।